भाई भाई प्रेम से रहना घर में। इस समय सबसे अधिक झगड़े भाइयों भाइयों के हो रहे हैं, पता नहीं क्यों झगड़ रहे। एक ही माँ की गोद से, एक ही माँ की कोख से जन्म लिया और संपत्तियों के झगड़े के लिए आपस में इतने झगड़ते हैं, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। अरे जब विपत्ति आएगी तो भाई काम आएगा, दूसरा कोई काम नहीं आएगा। इसलिए भाई भाई के बीच में कभी वैर नहीं होना। अगर छोटा भाई बड़े भाई के सामने झुक जाएगा तो उसका कुछ नहीं घटेगा, उल्टा उनका गौरव बढ़ेगा। इसलिए छोटे हो तो बड़ों के सामने झुक जाओ और भाई भाई प्रेम से रहो। माता बहनों, आप देरानी जेठानी साथ में रहो। देरानी जेठानी साथ में नहीं रहती हो, सास बहू साथ में नहीं रहती हो। सास की सेवा करना नहीं चाहती आज की बहुएं, क्यों नहीं चाहती हो सास की सेवा करना? क्या आपके सासू माँ न होती या आपके ससुर जी न होते तो आपको सुहाग कहां से मिलता? आप किसकी पत्नी कहलाती? आपको सुहाग मिला है वो आपके सास ससुर से मिला है। इसलिए सास ससुर की सेवा करो, देरानी जेठानी घर में प्रेम से रहो। पहले 7-7, 8-8, 9-9 भाई होते थे, सारे भाई प्रेम से रहते थे, घर में बड़ा परिवार साथ में रहता था। पर आज क्या विडंबना होगी, परिवारों का विखंडन हो रहा है, परिवार सब टूट रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण मुझे तो एक ही समझ में आया है कि पहले संस्कार थे, अभी संस्कार विलुप्त हो रहे हैं, इसलिए सब चीजें हो रही है। इसलिए बच्चों को संस्कार दो। आज हम लोग नाम भगवान के नाम से रखना भूल गए। भगवान के नाम से नाम नहीं रखते, अंग्रेजी नाम रखते हैं। क्यों अंग्रेजी नाम रखते हो? भगवान के नाम से नाम रखोगे तो दिन में 20 बार 5 बार पुकारोगे तो भगवान का नाम आएगा, पर नहीं, अंग्रेजी नाम रखेंगे। अंग्रेजी नाम रखने लग गए, अंग्रेजी कपड़ा पहनने लग गए, अंग्रेजी बाल कटाने लग गए, अंग्रेजी भोजन करने लग गए। करोड़ों वर्षों पुरानी हमारी भारतीय संस्कृति थी, उस संस्कृति को हम भूल गए। उसी का परिणाम हो रहा है कि आज बाप बेटा बाप की सेवा नहीं करना चाहता, भाई भाई के साथ में रहना नहीं चाहता। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने संस्कारों को भूल रहे हैं, इसलिए हो रहा है। सज्जनों, मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा आपसे निवेदन है कि घर में बच्चों को अच्छे नाम दीजिएगा। और इस समय वेशभूषा बिगड़ रही है, जहां भी जाते निवेदन करते हैं। इस समय आप बेटियां, अभी तो आप कार्यक्रम में बिराजी हो, अधिकतर बेटियां बाहर रहते हो, जीन्स पैंट और टी शर्ट अपनी बेटियों को पहनाती हो। सभी माँ बिराजी हो, जीन्स और टी शर्ट अगर माताओं बहनों की वेशभूषा होती तो सारे घर में माताओं बहनों जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनो, अच्छा लगे तो खूब पहनना। वहां पर हमारे आश्रम में बेटियां आती है कोई जीन्स पैंट टी शर्ट पहन के, मैं उनको अपने हाथ से प्रसाद भी नहीं देता हूँ। मैं उनको कहता हूं कि अगर तुम्हारी वेशभूषा ये है, घर में जाकर के तेरी दादी माँ को पहनाना, तेरी माता जी को पहनाना, अच्छा लगे तो पूरा परिवार पहनना। पर नहीं है वेशभूषा हमारी, ये वेशभूषा लड़कों की है, पुरुषों की है। अगर पुरुष लोग आपकी वेशभूषा धारण कर ले तो सभी उनको क्या कहेंगे? आप लोग अगर वेशभूषा महिलाओं की पहनो तो आपको सब हिजड़ा कहेंगे, पुरुष भी कोई नहीं कहेगा। इसलिए जिसको जो शोभा दे वो वेशभूषा पहननी चाहिए। मेरा उदाहरण देता हूं, अगर मैं साधु हूं, आपके बीच में आया हूं, आप मुझे कोई नहीं जानते हो, मेरे अंदर दुर्गुण होंगे, लाखों दुर्गुण होंगे, पर इस वेश में आया हूं, आप मुझे साधु कह करके ऊपर बैठाए हो। और मेरे अंदर कोई साधु का गुण न हो, वेश पहना हुआ, इसलिए आप सम्मान कर रहे हो। और मैं साधु हूं, सारे मेरे अंदर साधु के गुण हो, मैं जींस पैंट और टी शर्ट पहन के आता, कोई मेरा सम्मान करता क्या? सब कहते हैं कोई जींस पैंट टी शर्ट पहने बाल बड़ा हुआ कोई आदमी आया था, कोई साधु भी नहीं कहता। ये वस्त्र का प्रभाव है। आप लोग अभी सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाओ, आपको कोई नहीं कहेगा कि सिनेमा देखने क्यों आए हो। और मैं चला जाऊं सिनेमा हॉल में तो सब मुझे देखेंगे, बाबूजी को बुद्धि खराब हुई जटे आया है। ये वेश का प्रभाव है, जीवन में वेश का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बेटियां, हम आपके संरक्षक हैं, हम आपके गार्जियन हैं, हम आपके गुरु हैं, हम आपके पिता तुल्य। इसलिए हम आपको निवेदन करते हैं कि इस समय वेशभूषा अच्छी पहनो। और माताओं बहनों, आप लोग आंख मिचती हो, इस समय संक्रमण काल चल रहा है, इस समय बहुत सारी, क्या कहें, अभी आपने केरला स्टोरी देखी होगी। ऐसी घटना क्यों घटती है? क्योंकि माता पिता अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देती है। माता पिता का कहीं न कहीं माँ आंख मिचती है, इसलिए ऐसी दुर्घटना घटती है, जिसके कारण पूरे परिवार को नीचे देखना पड़ता है, जिसके कारण समाज को नीचे देखना पड़ता है, जिस गांव में रहते उस गांव को नीचे देखना पड़ता है। अरे बेटियां, आप जिस माँ की गोद में खेली हो, जिस माँ ने आपको पाल पोछ के बड़ा किया है, एक माँ के जब बच्चा गर्भ में आता है उसको कितनी पीड़ा होती होगी। और जब माँ जन्म देती है उस समय शरीर की 20 हड्डियां एक साथ टूटे, इतनी पीड़ा माँ को होती है। वो खिला पिला के 20 साल तक पाला है। जब ऐसा कोई घटना घटती है, माता पिता सामने जाते हैं तो बेटी कहती है कि मैं तो आपको जानती ही नहीं। उस समय माँ बाप के हृदय में क्या बीतती होगी, ये कभी विचार करना।
और ऐसे गलत रास्ते पे कौन जाता है? जिसके अंदर संस्कार नहीं होते वो ऐसे गलत रास्ते पर जाते हैं। जिसके अंदर संस्कार होंगे वो 7 बार विचार करेगा कि मैं ऐसा गलत कदम उठाऊंगी तो मेरे पिता के हृदय में क्या बीतेगी, मेरी माँ के हृदय में क्या बीतेगी। इसलिए बच्चों को क्या करना चाहती हो? इतने बड़े नाखून खिंच गए थे,